हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट? स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो हमें बताना है कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में कि नहीं। तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या है? 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सभी की सभी में सिर्फ एक ही वेरिएबल है। हम इसे और मॉडिफाई करके कैसे लिख सकते हैं? 4x² माइनस 3x टू दी पावर 1 प्लस 7 x टू दी पावर 0। हम इसे और मॉडिफाई कर दिया तो हर एक टर्म में सिर्फ एक x ही वेरिएबल है। तो ये जो इक्वेशन है ये पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। तो क्या लिखेंगे हम? यस, इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल दैट इज x, मतलब कि x में है। फिर बिकॉज ईच एक्सपोनेंट, मतलब कि सारी जो पावर्स हैं वो क्या है? होल नंबर्स में भी प्रेजेंट है। तो ईच एक्सपोनेंट ऑफ x इज अ होल नंबर। तो वो वन वेरिएबल तो है, इसमें साथ में पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि हर एक वेरिएबल में जो पावर्स है वो होल नंबर में प्रेजेंट है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया वन वेरिएबल में। ऐसी सेकेंड वाला पार्ट आता है तो y² प्लस √2। तो इसे हम और मॉडिफाई कैसे लिख सकते हैं? y² प्लस √2 टू दी पावर y0। किसी भी कांस्टेंट के साथ उस वेरिएबल की 0th पावर होती ही है। अब यहाँ पे देखा तो सेम जो एक ही वेरिएबल है और सभी वेरिएबल की जो पावर है वो भी होल नंबर में प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं कि यस, इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल दैट इज y। अब यहाँ पे y वेरिएबल प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे? बिकॉज ईच एक्सपोनेंट, मतलब हर एक एक्सपोनेंट ऑफ y इज अ होल नंबर। तो हर एक एक्सपोनेंट की जो पावर है वो होल नंबर में प्रेजेंट है। अब जाते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। वो क्या है? 3√t प्लस t√2। तो अब हम अगर इसे मॉडिफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 3t की पावर अंडर रूट है, मतलब कि पावर में क्या है? हाफ, प्लस t की पावर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब कि 1, और साथ में √2 कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे देखा कि जो पॉलिनोमियल है वो मतलब वन वेरिएबल तो है यहाँ पे, पर जो पावर है वो एक पावर जो है वो होल नंबर पे प्रेजेंट नहीं है। मतलब t की पावर 1 तो माना कि है होल नंबर में है, पर जो t की पावर 1/2 है, ये 1/2 क्या होल नंबर होता है? नहीं होता। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज, वो क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि वन ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ t, मतलब कि t का कोई सा एक एक्सपोनेंट इज 1/2, मतलब कि एक जो पावर है वो उसकी 1/2 है और वो एक होल नंबर नहीं है, विच इज नॉट ए
होल नंबर। इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है वो हमारी पॉलिनोमियल नहीं है। फोर्थ पार्ट पे आते हैं, वो क्या है, y प्लस 2/y। तो इसे अगर हम और मॉडिफाई करें तो क्या होगा, y प्लस 2 y⁻1। डिनोमिनेटर से हमने न्यूमरेटर में लिया है, तो जो भी पावर रहती है वो नेगेटिव में चली जाती है। अब यहाँ पे भी हमने देखा कि यहाँ पर y⁻1 है, पर यहाँ पे -1 है, तो -1 एक होल नंबर नहीं होता। तो यहाँ पे अब हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज one of the exponent of y is -1 or which is not a whole number। तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन है वो एक पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसे ही आते हैं अब हम फिफ्थ पार्ट पे, क्या है, x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। अब यहाँ पे दूसरी केस आ गया कि सारी जो पावर्स है सभी पूरे एक्सप्रेशन की वो होल नंबर में तो प्रेजेंट है, पर यहाँ पे देखा तो हमने 3 अलग अलग वेरिएबल भी प्रेजेंट है। पर हमारी कंडीशन क्या रहती है कि पावर एक तो होल नंबर में हो और साथ में ये जो वेरिएबल है वो पूरी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही हो, तभी हम उसे कहेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो क्या लिख सकते हैं हम, हेयर exponent of every variable is whole number, but we can't say this polynomial in one variable क्योंकि there are 3 variables are present in the expression। तो हम इसे एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं बोल सकते। क्वेश्चन नंबर 2 वो क्या कहता है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो गिवन एक्सप्रेशन में जो भी एक्स स्क्वायर है उसका जो कोफिशिएंट्स है वो हमें बताना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे देखा कि ये जो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा। तो किसी भी वेरिएबल के आगे जब कोई नंबर नहीं लिखा रहता है तो हम उसे 1 मान लेते हैं, और साथ में ये साइन आगे क्या है, प्लस का। तो कोएफिशिएंट कितना होगा, +1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं लिखा, साथ में प्लस का साइन है, तो हम उसे +1 मान लेंगे। सेम वैसे ही आ जाते हैं अब सेकेंड वाले पे, क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब यहाँ पे देखा हमने कि आगे साइन माइनस का है और कुछ भी नहीं लिखा एक्स स्क्वायर के आगे, तो 1 तो मानेंगे, पर जो 1 होगा उसका साइन माइनस में होगा। तो कोफिशिएंट कितना हो गया एक्स स्क्वायर का, वो हो गया माइनस का 1। सेम ऐसे ही आ जाते हैं अब थर्ड वाले पार्ट पे, वो क्या है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ पे देखा तो जो एक्स स्क्वायर है उसके आगे π/2 लिखा है, तो ये भी एक कांस्टेंट ही होता है। तो कोएफिशिएंट कितना हो गया अब, π/2। सेम ऐसे ही जाते हैं थर्ड वाले पार्ट पे, ओ सॉरी फोर्थ वाले पार्ट पे, क्या है,
√2x-1। अब यहाँ पे कोई एक्स स्क्वायर की टर्म दिख रही है? नहीं दिख रही, तो हम क्या करेंगे, एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे, तो साथ में प्लस का साइन, 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। कोई सेंस तो नहीं है इस बात का, पर हमें दिखाने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ में 0 का मल्टीप्लाई है। तो फाइनली आंसर तो हमारा ये ऊपर वाला ही आएगा, पर हमें क्या है कि कोफिशिएंट बताना है, जबकि वो इसमें प्रेजेंट नहीं है एक्स स्क्वायर वाली टर्म, तो हमने ऑलरेडी इसको ऐड करा और इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो हमें दो चीजें फाइंड करनी है। पहला क्या है कि एक बाइनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 35, और दूसरी कौन सी चीज है, एक मोनोमियल जिसकी डिग्री कितने इक्वल हो, 100 के इक्वल हो। तो एक बाइनोमियल टर्म लिखते हैं, तो हो गया एक 35x टू दी पावर 35, बाइनोमियल टर्म है तो एक और टर्म लिख देते हैं, प्लस x लगा दिया, तो 35x टू दी पावर 35 प्लस x। तो यहाँ पे जो बाइनोमियल है उसकी डिग्री कितनी आ गई, 35। सेम ऐसे ही मोनोमियल लिखना है तो x टू दी पावर 100 लिख देते हैं, तो ये एक मोनोमियल है जिसकी पावर जो है 100 है। तो एक मोनोमियल जिसकी डिग्री 100, x टू दी पावर 100, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो हमें अब जो गिवन एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, उनकी डिग्री जो है हाईएस्ट डिग्री वो बतानी है। तो सबसे पहले डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर of the variable present in the expression। तो जो भी हाईएस्ट पावर होगी एक्सप्रेशन में किसी भी वेरिएबल की, वो उसकी डिग्री होगी। तो 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, तो इसमें जो वेरिएबल है x, उसकी सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो गई, 3। सेम वैसे ही सेकेंड वाला पार्ट क्या है, 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें यहाँ पर तो y की पावर क्या है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 4y की पावर 0 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2। सेम वैसे ही थर्ड वाला पार्ट क्या है, 5t माइनस अंडर रूट 7। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है t की, यहाँ पे तो t1 है और यहाँ पे t0 है, तो डिग्री क्या हो गई इसकी, 1। फोर्थ वाला पार्ट क्या है, 3। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो x की पावर 0 हम लिख सकते हैं। x की पावर 0 क्या होता है, x की पावर 0 क्या होता है, 1, और 1 इंटू 3 3, तो यही हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गई, कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, हमेशा 0 ही होती है, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो जो गिवन एक्सप्रेशन है उसे हमें क्लासीफाई करना है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले जिस एक्सप्रेशन की डिग्री 1 होती है तो वो क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी 2 रहती है वो होता है, जिसकी 2 होती है वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसकी 3 होती है वो
क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो सबसे पहले हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि जो गिवन एक्सप्रेशन है उसकी डिग्री क्या है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फर्स्ट क्वेश्चन है और इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर सबसे ज्यादा पावर वाला वेरिएबल है। तो इसकी डिग्री 2 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, ये हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड वाला पार्ट करते हैं, x माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर है 3, तो इसकी डिग्री भी क्या हुई, 3 हुई। तो जब 3 डिग्री होती है तो क्या होता है, वो होता है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड वाला पार्ट क्या है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो 4 है कांस्टेंट है, तो इसके आप 0 पावर वाला वेरिएबल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखा तो सबसे ज्यादा डिग्री कितनी है, सबसे ज्यादा पावर है 2, तो डिग्री हो गई हमारी 2, और 2 डिग्री वाले को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम ऐसे ही फोर्थ वाले पार्ट पे करते हैं। तो क्या है, 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे x की बड़ी वाली पावर है 1, तो डिग्री कितनी हो गई, यहाँ पे डिग्री हो गई 1। जब 1 डिग्री होती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ वाले पार्ट पे आते हैं। तो 3 इंटू टी मतलब 3t, और पावर क्या है यहाँ पे 1 है, तो इसकी डिग्री भी क्या हुई, डिग्री भी 1 हुई। और डिग्री 1 होने पे हम उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। सेम ऐसे ही सिक्स्थ वाले पार्ट पे आते हैं। तो क्या है यहाँ पे आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है और उस वेरिएबल की पावर कितनी है 2, तो डिग्री भी कितनी हो गई इसकी 2, और 2 डिग्री वाले को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आ जाते हैं सेवंथ वाला पार्ट, वो क्या है 7x⁻³ यहाँ पे भी एक ही टर्म प्रेजेंट है और जिसकी डिग्री कितनी होगी 3, क्योंकि एक ही वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 3, तो यहाँ पे हो गया ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल।